कथा देवादिदेव महादेव की कृपा से हो रही है। ये शिव ही और माननीय विधायक महोदय क्या कर रहे थे कि जितनी तो हमारे कुरुद के जनसंख्या नहीं है, उससे दुगने तो तुम आ गए हो और तुम अभी आओगे और संख्या में। अभी तो पहला दिन है कथा का, तो ये पंडालों में फुल पड़े हुए हैं, अभी तो शुरुआत है, प्रारंभ। और जपो भजो, तुम्हारे मुख से किया गया मंत्र जाप, लिया गया नाम खाली नहीं जाएगा, खाली जाएगा ही नहीं। एक माँ ने अपनी बेटी के 2 फोटो लगाए, जरा देखिए। अब एक तो ट्रे में फोटो पत्र लिख के भेजा, मैं चाय पीऊंगी तो जिसने पत्र लिखा ट्रे वापस ले जाना। पर आपका स्नेह है, ये ट्रे नहीं है, निमंत्रण है। कब आओगे? मेरा नाम बबीता चौक से देवांगना है। मैं शिक्षक कॉलोनी वार्ड नंबर 15 कुरुद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हैं? बेटी आई है साथ में, लेके आओ बेटा, लिया उसको, लिया। मेरा नाम बबीता चौक से देवांगना है। मैं शिक्षक कॉलोनी वार्ड नंबर 15 कुरुद की रहने वाली हूँ। मेरा एक बेटा है, उसके बाद में मेरी 8 साल तक संतान नहीं है। बेटे के 8 साल होने के बाद मेरा कोई गर्भ नहीं ठहरा, तब मैंने देवादिदेव महादेव का पशुपति व्रत किया और पशुपति व्रत करने के बाद मेरे यहाँ गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा, पर मेरी इच्छा ये थी कि मेरा पहले का बेटा है तो मेरे घर में एक बेटी जन्म ले। मैं देवादिदेव महादेव से रोज प्रार्थना करती कि मुझे एक बेटी का जन्म हो, और बाबा की कृपा से, पशुपति नाथ भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 14 अगस्त 2022 को बाबा ने मेरी गोद भर दी और मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। पर गुरुदेव, जब मेरी बेटी जन्म ले ली, जन्म लेने के बाद थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी आंख दोनों टेढ़ी थी, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। आप उस बच्ची का फोटो आस्था चैनल वाले क्लोज कर दिखाएं, जिस फोटो में बच्ची की दोनों आंखें टेढ़ी है, उसकी आंखों का फोटो दिखाएं, क्लोज करें। और आस्था चैनल पर एलईडी पर, आप मोबाइल पर इस बच्ची का फोटो, जो एलईडियां लगी हैं उन पर भी देख सकते हैं। बच्ची की दोनों आंखें टेढ़ी। बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी दोनों आंखें टेढ़ी हो गई, भेंगी हो गई, आंखें पूरी की पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। अब कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं इसको चश्मा लगेगा, पर यह पक्का नहीं है कि इसकी आंख सीधी होगी। इसकी आंख जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ये जन्म से है तो मृत्यु तक भी इसकी आंख, अंतिम अवस्था तक भी ऐसी की ऐसी बुढ़ापे तक रहेगी। अब हम तो परेशान हो गए, करें तो करें क्या। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, रायपुर दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर सभी ने यही कहा कि इसकी आंख ठीक नहीं होगी। तब हमने, जब देवादिदेव महादेव ने बेटी दी है तो वही संभाले। हमने शंकर जी को 1 लोटा जल बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। बेटी को शंकर जी के मंदिर में ले जाते, शिव जी पे चढ़े हुए जल को उसकी आंखों पर थोड़ा थोड़ा लगा देते। प्रतिदिन आंखों पर जल लगाते, थोड़ा सा जल झेल कर ले आते तो अपने घर में रखते और पट्टी में उस जल को लगाकर बेटी की आंखों पर लगाते रहते। देवादिदेव महादेव का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरी बेटी के जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, वो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए। मेरी बेटी की दोनों आंखें ठीक हो गई, दोनों आंखें सम्मुख में हो गई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ और बेटी को साथ में लेकर भी आई। बेटी का दूसरा फोटो देखिए, जिसमें बेटी की दोनों आंखें ठीक हो चुकी है। एलईडी पर, आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर, मोबाइल या बेटी के फोटो देख सकते हैं, जिसमें उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये देवादिदेव महादेव को मैं नमन करने के लिए आया। मैंने दोनों फोटो यहाँ लगा दिया।
अब इसकी आंखें आप देख सकते हैं सम्मुख में। श्री शिवाय नमस्ते। और तेरी ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवाद ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। अब दिल से भजो। इसमें उस बहन ने एक लाइन लिखी, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। बहन लाइन लिख रही है, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें इसकी वृद्ध अवस्था तक भी ऐसी की वैसी ही रहे। पर शिव शिव शंकर शंकर, और शिव को घड़ी उसको पहचानना कठिन है। मैं कुरुद के रहने वाली बहन बेटियों से, मैं कुरुद के रहने वाली माताओं से, मैं कुरुद में रहने वाले एक एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे कुरुद तक आ सकता है तो आप भी अपना घर छोड़कर इस कुरुद की कथा में जरूर पहुंचो। अपना दरवाजा छोड़कर उसकी कथा तक जरूर पहुंचो, जिससे एक ना एक दिन जब तुम मेरे बाबा को दिल से पुकारो तो मेरा बाबा तुम्हारी चौखट पर खड़ा मिल जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आया। आप पहुंचो, उससे विनय करो, निवेदन करो। कोई कहेगा गर्मी पड़ रही है, कोई कहेगा ये बहुत दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। और याद रखना, जितने कदम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हो ना, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हो। साधारण नहीं है शंकर की चौखट तक जाना। शिव की चौखट तक जाना साधारण नहीं है, शंकर के दरवाजे तक पहुंचना साधारण। देवराज पहुंचा शिव जी के सम्मुख, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के साक्षी। देवराज पहुंचा भगवान शंकर के चोरी का धन लेकर, किसी भी भाव में पुकार लो, पुकारो शिव, पुकार। तुम्हारा मन पड़े जैसे पुकारो, पर पुकारो। आप अच्छे नहीं हो तो भी पुकारो, आप अच्छे हो तो भी पुकारो। लोग कहते हैं गुरु जी हमने आपकी कथा 4 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 5 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 10 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 20 बार सुन ली। क्या और कथा सुनना चाहिए? हम कहते हैं उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है। आत्म तृप्ति का विषय, आत्म तृप्ति। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर, गौरी शंकर भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर का। शिव जी का एक नाम हुआ है मुक्तेश्वर। क्या नाम हुआ है? जम के बोलो जरा। मुक्तेश्वर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। एक और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म का।
काय का शिवलिंग बनाते थे? बस बस। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मिट्टी कहां ढूंढने जाएं? शिव महापुराण की कथा तो कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना मिले तो भस्म का, गाय का गोबर जो जल गया हो, कंडा जो जल गया हो, उसकी राख भी हो ना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण कर सकते। बस भस्मी का शिव। बासी का राजा भस्म के शिवलिंग का निर्माण करता, अपनी धर्मपत्नी के साथ में विराजमान होता और भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, भगवान शिव का स्तमन करता, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन किया करता। दोनों पति पत्नी का नियम था भगवान शंकर की आराधना का। दोनों का नियम। अब पत्नी केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना करती थी। हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें नहीं। माताएं गोराणी करती हैं। गोराणी करना मतलब सुहागिनें करना। इधर होता है कि नहीं होता कुरुद में हमको नहीं मालूम। माताएं गोराणी करती हैं और जो पूजन करती है उस पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहां रखती है और उसमें सिंदूरा चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है। अब यहाँ पुरुष वाले करते हैं कि नहीं करते हमको उसका स्मरण नहीं है, पर जब सुहागिनें करी जाती हैं, गोराणी करी जाती है तो गोबर का या मिट्टी का गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर माता उसमें से सिंदूर अपनी मांग में लेती है। गोरांग गौरी शंकर। कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग चढ़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेती है, अपनी मांग में उसको। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है उसकी जो धर्म पत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पे सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पे सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही है। उस बासी के राजा की धर्म पत्नी का, जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना, वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर, कैसा भी लंबा गोल चौकोर कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में, किसी ने सुना है ये बात? पहले कथा में किसी सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है, एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते,
दोनों एक दूसरे के सामने ना आए। इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है। गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण है। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ विराजमान। ध्यान दें, कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही करते हैं। अमृत की वर्षा शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं, तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन करते हैं। सबका अपना अपना नियम है पूजन करने। गौरानी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे ही गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया। चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही है ही, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवाधिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ ये आहित होने वाला है। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको हिम्मत। जैसे बासी का राजा
जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्म पत्नी को मन में बेचैनी होने। अब मन में बेचैनी हुई तो धर्म पत्नी ने सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ,